नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर। खबर कोटपुतली से, जहां विधायक हंसराज पटेल ने कोटपुतली बहरोड जिले में मिनी सचिवालय के लिए गहलोत सरकार द्वारा किए गए भूमि आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। पटेल ने बताया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा कोटपुतली बहरोड जिला बनाया गया था। नए जिलों में मिनी सचिवालय बनाए जाने हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मिनी सचिवालय के लिए कोटपुतली शहर से 13 किलोमीटर दूर ग्राम पनियाला में भूमि का आवंटन करवाया था। वहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पहले से ही भूमि खरीदी हुई है। अपने निजी स्वार्थ व अपने फायदे के लिए गलत तरीके से मिनी सचिवालय के लिए भूमि आवंटन करवाया गया है। यह भूमि कोटपुतली शहर से अधिक दूरी पर स्थित है। वहां पर आने जाने में आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पटेल ने बताया कि कोटपुतली शहर में ही 100 फीट चौड़े गौरव पथ पर बुचेड़ा में पंचायत समिति में 12 बीघा भूमि रिक्त पड़ी है। इस भूमि के 100 मीटर की परिधि में ही सरकारी आवास निर्मित है। वह अन्य नए सरकारी आवासों के लिए भी भूमि आवंटित की जा चुकी है। यहाँ मिनी सचिवालय बनने से आमजन को सुविधा मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूर्व में मिनी सचिवालय के लिए किए गए भूमि आवंटन को निरस्त कर कोटपुतली शहर में ही पंचायत समिति की रिक्त पड़ी भूमि को मिनी सचिवालय के आवंटन करवाने की मांग की है। पूर्व में भी पटेल इस मांग को विधानसभा में उठा चुके हैं। पटेल ने सीएम को पत्र लिखकर कोटपुतली नगर परिषद से 15 ग्राम पंचायतों को अलग करने की मांग भी की है। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर पटेल क्या गेम खेलने पर तुले हैं। जिला कलेक्टर ने बहरोड की ग्राम पंचायत गंडाला में रात्रि चौपाल कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी। वह संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, विद्युत एवं पेयजल जैसी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। जिला कलेक्टर ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा, तहसीलदार अभिषेक यादव सहित संबंधित अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बुधवार को नगर परिषद कार्यालय बहरोड का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने नगर परिषद कार्यालय में सामान्य शाखा, भूमि रूपांतरण, कैश शाखा, निर्माण शाखा, नगरीय कर शाखा, लेखा शाखा, सफाई शाखा, जन्म मृत्यु शाखा, विधि शाखा अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति सहित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित पत्रावलियों की जानकारी प्राप्त कर समय पर निस्तारण करने तथा आमजन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा कार्यालय में समय पर उपस्थित होने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, पीएम आवास योजना के तहत पात्रों को चिन्हित कर लाभ पहुंचाने, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पेंटिंग व सौंदर्यीकरण के कार्य करवाने, नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने, ठोस कचरा प्रबंधन में गति लाते हुए लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने एवं क्षेत्र में एमआरएफ प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया यथा समय करते हुए शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम रामकिशोर मीणा, तहसीलदार अभिषेक यादव, नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बहरोड के खोर गांव में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात बेखूब चोरों ने गांव में तीसरे ट्रांसफार्मर को भी चोरी कर लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी की यह वारदात कैमरे में लाइव कैद हो गई, जिससे यह साफ हो गया कि चोर कितने निडर होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गांव में लगातार ट्रांसफार्मर चोरी होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है। बार बार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब रुकेगी ये चोरी? क्या प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर चोरों का आतंक यूं ही जारी रहेगा?
प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, विषयांतर्गत निवेदन है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में अधिकांश राज्य अपने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने हेतु या तो कोटा निर्धारित कर चुके हैं या राज्य विशेष के सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ाकर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। परंतु राजस्थान की भर्ती प्रक्रियाओं में इस प्रकार की नीति न होने के कारण बाहरी राज्य के अभ्यर्थी अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक अत्यंत कठिन प्रदेश है, जहाँ के युवा विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे प्रदेश के युवाओं को राजस्थान की भर्तियों का समुचित लाभ मिल सके। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि तय नियमों का अनुसरण करते हुए राजस्थान की विभिन्न सरकारी भर्तियों विशेषकर ग्रेड 2, ग्रेड 3, चतुश्रेणी तथा सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु आवश्यक नियम एवं प्रावधान निर्धारित किए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया स्थगन के माध्यम से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं संभल सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की, हम नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी चोरी हो रही है। इसी सरकार के मंत्री अवैध खनन की छूट देने के लिए डिप्टी और सीआई को कह रहे हैं कि अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं निकलने दीजिए। हालत यह है इस सरकार की कि आपके सत्ता पक्ष के 20 से अधिक विधायक माननीय अध्यक्ष महोदय इस सदन के अंदर आवाज उठा सके हैं कि हमारे यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। तो आप कब जागोगे? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में भरतपुर और डीग के अंदर खनन के 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ, इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ अध्यक्ष महोदय। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।